हेलो, नमस्कार दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और जिंदाबाद होंगे। तो हम लोगों ने इसके पिछले क्लास में देखा था आवेश और कूलॉम के नियम के रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो उनमें जो भी कुछ आप लोगों ने देखा, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। और आज हम लोगों का टॉपिक होगा विद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र को हम लोग समझने का आज प्रयास करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है? तो यह है किसी आवेश के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। दैट मीन्स ये क्या है कि एक काल्पनिक क्षेत्र है, इसको आप कभी देख नहीं सकते हो या आंखों से दिखाई नहीं देता है। काल्पनिक क्षेत्र है ये, और जिसमें कोई एक आवेश यदि आता है तो उसमें उस पर किसी प्रकार का बल लगता है, एक प्रकार का बल लगता है जिसको कि विद्युत बल कहा जाता है। तो इनसे एक सब्जेक्टिव सवाल भी पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो आप परिभाषा लिख सकते हैं यहाँ से। जो यहाँ से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक उठ के आता है, सामने आता है, उसका नाम आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बिहार बोर्ड भर भर के सवाल पूछता है। तो हम लोग मुख्य रूप से इन्हीं को समझने का कोशिश करते हैं, ये क्या होता है, और इनके रिगार्डिंग ही हम लोग सारा कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो इसका परिभाषा पहले समझते हैं। किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश पर मतलब इकाई आवेश पर जो बल लगता है उसी को हम लोग कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका सूत्र जो बनता है E = F/Q। E = F/Q। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड बार बार पूछता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ से दूसरा सूत्र जो बनता है, Q को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो F = बन जाता है E × Q। इन दोनों सूत्रों को आप लोगों को याद रखना है। इस तरह से यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि E क्या होता है, तो पूछ देता है E = F/Q हो जाएगा, और F बराबर यदि पूछ रहा है तो E × Q हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग जो नोट पॉइंट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है आपको। ये विद्युत क्षेत्र यह एक सदिश राशि है। इसे सामान्यतः E से सूचित करते हैं। E से सूचित करते हैं। सदिश E के ऊपर जो आपको ये दिखाई दे रहा है किरण, ये एक सदिश को दर्शाता है। इसका SI मात्रक इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या है, तो न्यूटन प्रति कूलाम, संकेत में N/S। इसको NS इन्वर्स करके भी, जैसे देखिए आप लोग दोस्तों, इसको ऐसे भी ऑप्शन में लिख करके देता है, Nc⁻⁻1 लिख देता है। इसका दूसरा SI मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो सेम इसको भी उसी प्रकार से ऑप्शन में आपको मिल सकता है, Vm-1 करके देगा। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि इसका दो SI मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम या तो वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र का जो विमाएँ हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो इसका बीमा याद रखना है M1 L1 T-3 A-1। इसके लिए ट्रिक देखिए, हम लोग जैसे कल भी हमने आप लोगों को बताया था कि विद्युतशीलता का क्या होता है, प्रावैद्युतांक का क्या होता है, कूलाम नियतांक का क्या होता है, तो हम लोग आपको कल बताए थे। तो उसी प्रकार से ट्रिक बना के आप 11-31 करके आप याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र का बीमा जो होता है 11-31, और इस पावर को बस लगाना है। ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए कि M आएगा, फिर L आएगा, फिर T आएगा, उसके बाद A आएगा। तो M1 L1 T-3 A-1। एक पॉइंट और ध्यान में याद रखिएगा कि यहाँ हम लोग पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र बोल देता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, वहाँ भी आपको इन्हीं सारे ऑप्शंस को टिक आउट करना होगा। जैसे पूछ देगा कि विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, तो हम तो यहाँ बता रहे हैं विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। तो ऐसा घबराना नहीं है, वो विद्युत क्षेत्र भी बिहार बोर्ड लिख करके देता है। तो इसके लिए आप लोग इतना समझ के याद रखें कि ये होता है। नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक आ रहा है वो है अब विद्युत क्षेत्र का सूत्र।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र पढ़ रहे हैं, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र से इस चैप्टर में रिलेटेड जितने भी सूत्र बनते हैं उन सारे सूत्रों को देखेंगे। भले ही वो सूत्र आगे के टॉपिक से क्यों ना आ रहा हो, बट मैंने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का जितने भी सूत्र बनते हैं उसको एक साथ कवर मतलब आप लोगों को करवा रहे हैं, ताकि सभी सूत्र आपको एक साथ रिवाइज हो जाए। तो हम लोगों का पहला सूत्र है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु आवेश के कारण क्या होता है? बिंदु आवेश के कारण होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे बड़ी क्यूब हो चाहे छोटी क्यूब हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उतना कर सकते हैं। और इसका दूसरा सूत्र जो बनता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये कल भी आपको समझाए थे, के को बस यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, के को लिख दिया जाता है 1/4πε0। तो इसका दूसरा फार्मूला भी बन रहा है E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए एक समानुपाती का भी सवाल पूछा जाता है। यदि आपको समानुपाती का पूछता है विद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती होता है, तो विद्युत क्षेत्र जो E जो है वो E आपके Q के समानुपाती हैं, मतलब आवेश के समानुपाती है, एंड E जो है आपके 1/r² के समानुपाती है। तो आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है किसके समानुपाती है, क्या है, कैसे है, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोगों को अब आ रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में। देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थिति में विद्युत क्षेत्र का सूत्र पूछा जाता है। तो पहला क्या है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो अक्षीय स्थिति में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है E इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब। और उसी प्रकार से यहाँ पे k को देखिए रिप्रेजेंट किया गया है 1/4πε0 2p/r क्यूब। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर p यहाँ पे क्या है, तो p आपका है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। p क्या है यहाँ पे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो आगे का टॉपिक है आपको हम इस चैप्टर में समझाएंगे क्या होता है। तो अभी आप पेशेंस बनाएं। तो इन सूत्र को याद रखना है कि अक्षीय में 2kp अपॉन आर क्यूब होता है, और एक निरक्षीय में पूछा जाता है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में होता है E इज इक्वल टू p अपॉन आर क्यूब, और k को लिख दिया गया है 1/4πε0 p/r क्यूब। और यहाँ से भी आपसे सवाल पूछा जाता है समानुपाती क्या होता है, कैसे पूछता है। तो द्विध्रुव के कारण देखिए आप लोग यहाँ पे E जो होता है आपका, E जो है समानुपाती है किसका, P का, और E जो है समानुपाती है यहाँ पे 1/r क्यूब का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे बिंदु आवेश के कारण क्या देखे आप, r², यहाँ पे क्या है r क्यूब, ध्यान दीजिएगा। और निरक्षीय में भी आप उसी प्रकार से समानुपाती को कर सकते हैं। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है कि अक्षीय निरक्षीय में संबंध क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो E निरक्षीय इज इक्वल टू होता है 2 इंटू E निरक्षीय, मतलब निरक्षीय में यदि 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको E अक्षीय मिल जाएगा। E अक्षीय इक्वल टू E अक्षीय बाय E निरक्षीय बराबर होता है 2/1। इसका अनुपात देख रहे हैं आप लोग, 2:1 है। E निरक्षीय बाय E अक्षीय का अनुपात पूछता है, तो इसका आंसर होगा 2:1। और हम लोग अब नेक्स्ट आगे आ रहे हैं विद्युत क्षेत्र। एक पूछता है खोखले गोल्य चालक का विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो खोखले गोल्य में 3 केसेज आते हैं, तीनों केसेज आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। एक आपके हैं सतह से बाहर, सतह से बाहर क्या होगा, KQ अपॉन r², सेम एज बिंदु आवेश के जैसा। सतह से बाहर KQ अपॉन r²। अब यहाँ पे आप सूत्र बना सकते हैं 1/4πε0 करके, इसको भी बना सकते हैं, इतना आप अब समझ सकते हैं। सतह से बाहर यदि आपसे पूछ रहा है तो KQ अपॉन r², बड़ी आर यहाँ पे क्या है, गोला का त्रिज्या है, तो KQ अपॉन r²। और सतह के अंदर यदि पूछ रहा है तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तीनों स्थिति को आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक आता है इसमें अनंत लंबाई का सीधा पतला तार। तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E इज इक्वल टू 2k λ/r, 2k λ/r। लेमडा यहाँ पे क्या है, तो लेमडा आपका है रेखीय आवेश घनत्व। आवेश घनत्व आपको हम पढ़ाएंगे, 3 प्रकार के होते हैं, तीनों को एक दिन आपको एक वीडियो में
समझाएंगे सही मात्रक उसका बीमा क्या होता है। अभी आप याद रखिए लेमडा यहाँ पे क्या है, तो रेखीय आवेश घनत्व है। तो इज इक्वल टू 2k लेमडा अपॉन आर, और उस के को यहाँ पे यदि हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एक नया सूत्र बन के आता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आपसे समानुपाती का यदि पूछ रहा है तो यहाँ पे ई जो होते हैं समानुपाती हैं 1/r के। किसके समानुपाती है? 1/r के। समतल पतले चादर के कारण यदि पूछ रहा है तो ई हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पे क्या है? तो सिग्मा आपका है पृष्ठीय आवेश घनत्व। समझाए बोले अभी आपको, आगे हम समझाएंगे आवेश घनत्व क्या होता है। तो आप अभी के लिए याद रखें कि समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र डायरेक्ट पूछेगा क्या होता है, तो सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। अनंत लंबाई के कारण पूछेगा, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण पूछेगा तो 2k लैम्डा अपन आर। समानुपाती वाला भी सवाल पूछता है, यदि आपको थोड़ा मैथमेटिक्स आ रहा है तो आप सूत्र के माध्यम से आप इन समानुपाती वाले सवाल को आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया। तो आप लोग आशा करते हैं कि बहुत अच्छी तरीक़ा से समझे होंगे, और आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। और जो भी हमारे दोस्त लोग भाई लोग देख रहे हैं उनसे एक बात है कि जो भी आप इस YouTube चैनल पे देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। यदि आप लोग एक शेयर भी कर दे रहे हैं तो बहुत कुछ है, और इस प्रकार से आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।